तो ये अपना टेक्निकल एनालिसिस जो है प्लेलिस्ट, उसका 6ठा वीडियो आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। और जैसा कि बेसिक चार्ट पैटर्न, चार्ट कैंडल, तो ये सब आपको हम डाउ थ्योरी बेसिक से पूरा बता चुके हैं, जिसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसी के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, इसको सेल करेंगे। और अब क्या है, अभी आज 7वां रिकॉर्ड करने वाले हैं क्लास हम लोग। अब इसमें क्या है कि हम लोग इंडिकेटर यूज करके उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें कहना है कि जैसे कि अभी आप जैसे नए हैं, तो नए हैं तो आपको 2 महीना 3 महीना, मतलब 2 से 3 महीना का टाइम लगेगा, ठीक है। आपको ये सबको यूज करते करते जब प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर आप एक समय हो जाएगा जब प्रैक्टिस पे, तो आप इंडिकेटर को यूज करना छोड़ दीजिएगा। तो आप उस समय प्योर जो होता है प्राइस एक्शन ट्रेड आप करने लगिएगा कुछ दिन के बाद। तो क्या होता है, ये सब कुछ डिले डाटा प्लॉट करता है, लेकिन जो चार्ट बोलता है, कैंडल बोलता है, एक कैंडल पे जो डिज़ाइन बनता है, जो आपको 1 से 6 क्लास में बेसिक में बताए हैं, असली वही है। ये सिर्फ अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। जब आप इस पे पूरा ट्रेड आप बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, आप इक्विटी ट्रेड करने लगिएगा, तो जब आप एफएनओ में आइएगा, फ्यूचर ऑप्शन में, चाहे इंडेक्स ट्रेड करिए, चाहे एफएनओ का ट्रेड स्टॉक ट्रेड करिए, तो उसमें क्या है कि आपको ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है, तो वो दोनों को आप, मतलब एफएनओ क्या है, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट, यही दोनों का जो ज्वाइंट है वही आपको एफएनओ में पैसा देगा। ये सोचिएगा हम इंडिकेटर देखेंगे, इंडिकेटर से मिलाएंगे तब हम ट्रेड लेंगे, तो एफएनओ में मुश्किल है। उसमें क्या होगा कि 10 ट्रेड लीजिएगा, 8 लॉस में रहिएगा। उसका मेजर चीज़ है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसलिए एक हम कंसेप्ट है कि ये समझिए कि आप जो है वो राजा हैं, पैसा आपका जो है वही राजधानी है, उसी को बचाना है। तो बाकी हम लोग जब आएंगे आगे तो समझेंगे। तो अभी हम लोग इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर को अच्छे से समझिए, काफ़ी यूज आएगा। और जब आपका बेसिक समझिए इसी पे है, तो आपको इक्विटी में पहले स्टॉक ट्रेड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, आते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वॉल्यूम, ईएमए, एमएससीडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, ये 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जल्दी जल्दी ही समझ जाइएगा, ठीक है। इसको चार्ट पे ही हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेन वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम जो है, जो भी कैंडल बनता है चार्ट पे, ठीक, चार्ट पे जो कैंडल प्रिंट होगा, कैंडल में अगर वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है, तो उसको समझिए वो एक डेड बॉडी है, उसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। बॉडी में वॉल्यूम समझिए कि बॉडी का ब्लड है, ठीक है। बिना वॉल्यूम के अगर कोई कैंडल बन रहा है तो कैंडल उतना मायने नहीं रखेगा। भले मारो बाजू कैंडल बन जाए, हैमर बन जाए, लेकिन उसमें अगर वॉल्यूम नहीं है, बायर का इंटरेस्ट, सेलर का इंटरेस्ट, जिसका भी इंटरेस्ट है, वॉल्यूम क्या शो करता है, इंटरेस्ट शो करता है, कितना उसमें लोगों का इच्छा है उस प्राइस को ऊपर ले जाने का या नीचे ले जाने का, ठीक है। तो अब हम लोग मान के चलिए कि ये आपका टर्मिनल है, तो हम ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा investing.com होता है, वो यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि जैसे बताए थे, ट्रेडिंग व्यू में फ्री 2 इंडिकेटर होता है मात्र, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो 2 से ज़्यादा यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ जाएगा। तो नए हैं तो investing.com साइट है, investing.com, उसमें यूज करिए। उसमें अनलिमिटेड इंडिकेटर
आप यूज कर सकते हैं, फ्री है। या उसके अलावा अपना जो आप ब्रोकर जो है अपना मतलब जिसका डीमेट यूज करते हैं उसका आप टर्मिनल यूज करिए, उसमें भी अनलिमिटेड आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ अनलिमिटेड है और इसमें लिमिट रहता है। तो पेड यूजर के लिए इसमें भी अनलिमिटेड होता है। चलिए अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इसका सिस्टम सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला हम लोग आज पढ़ रहे हैं अभी जैसे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे बताया कि बिना वॉल्यूम के कोई कैंडल में समझिए डेड बॉडी है, उसमें कोई ब्लड नहीं है, तो अपने को वही देखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे वॉल्यूम लगाए हुए हैं तो इसको हटा देना है, या इंडिकेटर में आइएगा, यहाँ वॉल्यूम टाइप करिएगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ वॉल्यूम आ गया, तो मेरा दो आ गया है, तो इसमें से एक को हम काट दें, ठीक। अब इस वॉल्यूम में क्या करना है, सेटिंग में आना है और यहाँ मूविंग एवरेज ले लेना, ठीक है। इसको ब्लू ब्लैक जो भी कलर है उसको कर दीजिए, मूविंग एवरेज पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी बाइंग सेलिंग होगा उसमें ये इंटेंसिटी दिखाएगा कि हाँ वाकई में क्या होने वाला है। जैसे आप सिर्फ चार्ट को देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि एक चल रहा था अपना, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, अगर देखिएगा तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेस पहले से जो हम पढ़ाई किए हुए हैं अभी उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब हुआ है तो क्या नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ है? नहीं, ब्रेकआउट में क्या है, यहाँ देखिए साथ साथ क्या है, वॉल्यूम है नीचे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, तो इस कैंडल पे हम लोग एक, तो ये सब टूल इधर अवेलेबल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे जो जो यूज करना है आपको उसको फेवरेट करते जाइएगा, तो इस टाइप से नीचे आपका बनते जाएगा। तो ये जो कैंडल ब्रेकआउट किया है इसमें देखिए क्या है कि वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम था। नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो क्या है, ये वाला, इसमें देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम को अगर देखना है कितना वॉल्यूम है तो इसको सबसे लास्ट में अगर ले जाइएगा तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ चले आएगा, ठीक है। इसको सेपरेट नीचे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तो आप, तो अभी एक सेकंड इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये सब इंडिकेटर हटा रहे हैं, बाद में जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम को या तो यहाँ रहने दीजिए या तो वॉल्यूम को करके नीचे मूव टू न्यू पैनल बिलो। तो यहाँ अब क्या है कि अपने को वॉल्यूम का डाटा भी आ रहा है, यहाँ पे 952K, इस वाले में कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। इसमें 1 मिलियन वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम के सामने क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस एरिया में आपको अगर ऊपर कर दें तो यहाँ भी डाटा आपको दिखता है, जिसके पास कर्सर ले जाएंगे वहाँ एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। तो इस वाले में जो ऊपर गया है इसमें 1.1 मिलियन वॉल्यूम है। और ये जो ब्लू लाइन बगल में है वो एवरेज बताता है, मतलब एवरेज क्या हो रहा था, 135K ही बाइंग हो रहा था, एवरेज चल रहा था। लेकिन आज क्या है 1.172 बिलियन है। तो सीधे समझिए कि 9x ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ब्रेकआउट में जब भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो वो सस्टेन करता है, मतलब वो सही होता है। तो जब भी वॉल्यूम के साथ कुछ भी होगा तो या तो बिकवाली होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल में क्या है कि वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुआ है, ये जो इतना कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 4.6 मिलियन के साथ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ से गिर के यहाँ चले आया, मतलब कि 928 का चीज़ कहाँ चले आया, 740। तो वॉल्यूम एकदम आपको एक डायरेक्शन क्लियर कर देता है कि क्या हो रहा है। जैसे अभी करंट मार्केट का बात करें तो अभी देखिए गिर रहा है, लेकिन नीचे क्या है, वॉल्यूम नहीं है, मतलब बिक तो रहा है लेकिन कौन बेच रहा है, जो डर से निकल रहा है वो निकल रहा है। जैसे मार्केट ख़राब है तो अपने को क्या है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है,
ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अभी और भी अगर ख़राब रहा ज़्यादा गिर के यहाँ तक आ सकता है, या उससे ज़्यादा गिरना होगा तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन वॉल्यूम में नीचे देखिए बहुत कम सेलिंग हो रहा है, मतलब जो भी बेच रहा है खरीदे जा रहा है, जिसको पता है कि चीज़ अच्छा आज ना कल ऊपर जाना ही। ठीक है, जो भी ब्रेकआउट होगा तो इस टाइप से ही होगा विथ वॉल्यूम। किसी को भी हम लोग देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मान के चलिए अभी हम लोग इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, नीचे वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब अभी लग रहा है कि ये और अभी गिर सकता। ठीक है, कहाँ तक, ये इसका एक सपोर्ट है, दूसरा यहाँ तक। तो इस हिसाब से हम लोग तो चार्ट को जब भी नेक्स्ट टाइम से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ, या जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो विथ वॉल्यूम हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ठीक, तो इसी समय क्या है कि यहाँ देखिए अगर इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है तो क्या है, वॉल्यूम देखिए मोर देन एवरेज वॉल्यूम है। यहाँ पे जो ये जो हम लोग लाइन कर दिए हैं बीच वाला, तो वो एवरेज का कर दिए, ठीक है ना। तो इसके सेटिंग में जिनको नहीं मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर कुछ होगा तो एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से डायरेक्शन बदल सकता है। बाकी कंसेप्ट पे वॉल्यूम को अप्लाई करना है। फिर जैसे क्या हुआ यहाँ पे, इस एरिया में क्या हुआ देखिए, कितना इस एरिया में ऊपर गया, इस एरिया में वॉल्यूम देखिए, बाइंग वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त, ठीक है, कितना ज़्यादा हैवी, 4 मिलियन 8 मिलियन इस टाइप से, यहाँ पे 4 मिलियन। तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जब भी बाइंग होगा तो ब्रेकआउट होगा और वो सस्टेन करेगा। उसके बाद आपको कितना अच्छा यहाँ पे विद बाइंग हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ समझिए कि 80% रिटर्न मिल गया। कितने दिन में, उसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अगर देखेंगे मतलब 60 दिन में, 2 महीना में 80%, 89 डेज मतलब 3 महीना में 60 बार है, मतलब 60 ट्रेडिंग डेज में टोटल 89 डे है, मतलब समझिए कि 3 महीना में 80% रिटर्न। तो इस हिसाब से स्टॉक को अगर बिना कुछ अभी इंडिकेटर देखे बिना, सिर्फ हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का बात कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न का बात कर रहे हैं, तो यही आपको दिख जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे इस एरिया में, इसी में यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ठीक, इसको ऊपर ले चलते हैं और दिखा, यहीं पे आप क्या करिए, ठीक से वॉल्यूम लगा लीजिए, यहाँ पे इंडिकेटर में आएगा, वॉल्यूम सर्च करिए, दोबारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने को मूविंग एवरेज भी लगा लेना है, इसको थोड़ा थिक कर लेना, ठीक है। तो जब भी जिसके सामने ले जाएंगे, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम बार जनरेट हुआ, और यहाँ पे सामने, तो सामने जब भी ले जाएंगे यहाँ वॉल्यूम के पास इसका लिखा चले आएगा कितना बाइंग हुआ। तो एवरेज 535 था और आज इस कैंडल पे आया है 4.16 मिलियन, मतलब 8 इंटू ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इस हिसाब से अपने को कन्विक्शन हाई हो जाता है। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल जब भी देखिए चार्ट बिना वॉल्यूम के देखना, मतलब समझिए कुछ नहीं है वो, ठीक है। जब भी जैसे यहाँ पे टॉप पे है, ठीक, एक तो शूटिंग स्टार बन गया, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होगा तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तब ऊपर जाएगा। जहाँ वॉल्यूम नहीं रहेगा वहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या स्टॉक का बात करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग एक इंडिकेटर को समझे कि वॉल्यूम का क्या काम है। दूसरा है अपना EMA और SMA, ठीक। तो EMA और SMA क्या है, EMA और SMA, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और SMA है सिंपल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या है कि ये क्या बताता है कि किसी स्टॉक को जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो पिछले
कितना दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम से या ट्रेडिंग डे से ऊपर चल रहा है। मान के चलिए कि कोई स्टॉक पिछले 50 दिन से नीचे ही चल रहा है, अपना एवरेज जो होता है, एवरेज क्या होता है पहले वो बात समझ लेते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जैसे आज का प्राइस था 20 रुपया, कल का प्राइस था उसका 15 रुपया, फिर प्राइस हो गया 21 रुपया, फिर प्राइस हो गया 16 रुपया, फिर प्राइस हो गया 25 रुपया, फिर घट के आ गया 22 रुपया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब पिछले 6 दिन का एक एवरेज प्राइस होगा। तो क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इतना भागा 6 है तो 6 मतलब इतना इक्वल टू सम तो इसका एवरेज हो गया 20, मतलब कि इसका जो प्राइस ऊपर नीचे गया एक एवरेज प्राइस हुआ 19.83 एक एवरेज प्राइस है। तो कोई भी चीज़ अपना एवरेज प्राइस से ऊपर रहेगा तो समझेंगे कि वो ऊपर जा सकता है, एवरेज प्राइस से भी नीचे अगर प्राइस होते चले जाएगा तो समझेंगे कि वो नीचे गिर सकता है। तो अब इसमें क्या है कि यही टर्म है, जैसे आप मान लीजिए आपका वेट होता है, कभी आपका वेट 70 किलो हो जाता है, कभी आपका वेट 65 किलो हो जाता है, कभी आपका वेट समझिए कि फिर से 75 किलो हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ कंट्रोल किए तो फिर से इसको 70 किलो या 70 किलो मिला। तो इसका एक आदमी जब भी मतलब आप क्या समझिएगा कि आपका वेट कभी 65 किलो हो गया तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिर से आप उसको एवरेज वेट के पास 70 के पास ले जाइएगा, या आपका वेट कभी 75 हो गया तो फिर अनुमान करेंगे कि एवरेज वेट 70 या 71 के एवरेज में लाइएगा। मतलब ये है कि अगर ऊपर चले जाता है एवरेज से तो हम समझेंगे कि एवरेज क्या है इसका, और नीचे चले जाएगा तो एवरेज प्राइस पे आएगा, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या है कि सेम इसी का EMA होता है। EMA में क्या होता है कि जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको कुछ ज़्यादा वेटेज है। मान के चलिए अभी किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया, ठीक, 4 दिन पहले मतलब समझिए कि 10 दिन पहले से 10 दिन पहले उसका प्राइस 80 रुपया था, फिर उसका प्राइस हुआ 70 रुपया, फिर उसका प्राइस 3-4 दिन मतलब जो भी है डे के बाद उसका 85 रुपया हो गया, उसका 95 हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपको 90, फिर हो गया 97, फिर 100। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल इसका एवरेज नहीं किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है इंटेंशन की पुराने डाटा के बनिस्बत नया डाटा में कितना ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है। तो इसमें लेटेस्ट मूड को देखते हुए प्राइस का वो एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है, और जैसे जैसे आगे डाटा आएगा पिछले को वो हटाते चले जाता है। तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इसको उतना अब हम लोग सिर्फ EMA यूज करेंगे, SMA नहीं करेंगे। तो क्या है कि इसमें वेटेज आता है, लेटेस्ट डाटा का अच्छा वेटेज रहता है, मतलब नियर टर्म में क्या हुआ है उसको ज़्यादा क्लियर करता है। अब EMA में क्या है कि ये अब समझिए कि कोई चीज़ को हम किस नज़र से क्या देखेंगे, डे के नज़र से। कैंडल हमेशा एनालिसिस हम लोग डे कैंडल पे करेंगे। तो कोई चीज़ अगर जैसे X 1 वीक होता है तो डे के हिसाब से हम लोग कैंडल जब भी एनालिसिस करेंगे शुरू में स्टॉक के बनिस्बत पर डे पे करेंगे, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट पीरियड में भी करने लगेंगे। तो ये डे नहीं बताता है, मूविंग एवरेज बताता है कि जो भी मूविंग एवरेज है उतना कैंडल, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग मान के चलते हैं हमारा एक कैंडल 1 डे को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर हम कोई 5 EMA ले लेते हैं तो मतलब तो अपने हिसाब से क्या ये 5 दिन का कैंडल है, ठीक, क्योंकि डे टाइम फ्रेम, लेकिन ये क्या है पिछला 5 कैंडल का, लास्ट 5 कैंडल का एवरेज बताएगा कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं 13 EMA ले लेते हैं तो पिछला 13 दिन या 13 कैंडल, ठीक है, लास्ट 13 कैंडल का, ठीक है, लास्ट 13 कैंडल का एवरेज प्राइस बताएगा क्या एवरेज है। उसी टाइप से अगर हम लोग 26 EMA ले लेते हैं तो लास्ट 26 कैंडल का ये हमको एवरेज बताएगा, ठीक। अब इसमें क्या टर्म है कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए कि 5 इसलिए कर रहे हैं यूज कि
सप्ताह में जो ट्रेडिंग डे होता है शनिवार रविवार होता नहीं है 7 दिन में, तो 5 दिन ही होता है। मतलब ये अगर कोई स्टॉक 5 EMA के ऊपर है, मतलब कि वो पिछले जो एक सप्ताह से ट्रेडिंग चल रहा है उसके ऊपर चल रहा है, मतलब पिछले 5 दिन से ऊपर है, मतलब स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इसको चार्ट पे देखेंगे, पिछले 13 EMA, मतलब समझिए 15 दिन में पिछला एक अंदाज़ा लेंगे कि पिछले 15 दिन जो ट्रेड हुआ शनिवार रविवार घटा बढ़ा इधर उधर करके, क्योंकि महीना में क्या होता है कि अपना 8 तो 30 में 8 चले जाता है, ठीक 22, ठीक है 21-22 दिन होता है, तो समझेंगे कि ये 50-60% में कितना एवरेज उसका प्राइस था उसके ऊपर है कि नहीं। 26 EMA या 21 EMA जो भी यूज करिए, मतलब ये पिछले 1 मंथ को डिनोट करता है, ये 1 वीक को डिनोट किया कि 1 वीक में प्राइस क्या किस में चल रहा है, और डे के हिसाब से बात करते हैं। ये क्या बता रहा है पिछले मतलब हाफ मंथ में क्या इसका मूड है स्टॉक का, ठीक। उसके बाद 26 EMA मतलब पूरा 1 मंथ में क्या स्टॉक का मूड है या क्या चल रहा है, पिछले 1 महीने से एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद 50 इसको हम लोग यूज करेंगे कि पिछले जो है अपना 2 मंथ या एवरेज ट्रेडिंग 2 से 2.5 मंथ का जो होता है 2.5 मंथ, उसमें क्या इसका एवरेज प्राइस चल रहा है 100 200, मतलब ये एक स्टैंडर्ड सेट है, लगभग वाइडली यूज होता है, इसलिए हम लोग 100 EMA और 200 EMA कोई, और माना जाता है कि कोई स्टॉक अगर पिछले 200 दिन का जो उसका एवरेज प्राइस है उसके बिलो, मतलब उसके नीचे चले गया अगर, तो उस स्टॉक को समझिए कि इग्नोर कर देना है, खरीदना नहीं है, ठीक है। इसलिए कि वो पिछला 200 दिन में प्राइस ऊपर ही नहीं जा पाया तो आपको प्रॉफिट क्या देगा। तो पहले उसको ये तो देखिए कि क्या है उसका प्राइस। तो अपने को जब भी स्टॉक में रहना है तो हमेशा प्रयास करना है कि पिछला 50 26 13 इतना का तो कम से कम ऊपर होना ही चाहिए, या पिछले अगर मान लीजिए किसी कारण स्टॉक गिरा तो क्या होगा, पिछले 26 से मतलब पिछले 1 महीना के जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे नहीं आना चाहिए, या पिछले 1 महीना का जो कैंडल हुआ है उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसको चार्ट पे हम लोग देखते हैं, तो यहीं पे आना है इंडिकेटर में, इसमें लिख दीजिएगा मल्टी EMA, क्योंकि मान लीजिए आपके पास या इसे लिखिए ब्रोकर रहेगा तो आपका EMA आएगा, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस टाइप से क्लिक करिएगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका सेटिंग में घुसना है, इसमें आपको लेंथ जैसे बताए हैं स्टैंडर्ड कि 5 दिन 13 दिन या 13 कैंडल 26 कैंडल 50 कैंडल पिछले इतना कैंडल का एवरेज प्राइस, तो इस हिसाब से आपको 5 बार EMA लगाना है और पाँचों पे यहाँ पे सेट कर। सबसे पहले ऊपर देना है 5 दिन का, हम देख रहे हैं उसका कलर बदल देना है ग्रीन, ठीक ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे आ गया। इसको अगर ज़्यादा हाईलाइट करना है तो यहाँ थिकनेस बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग 5 13 ऐसा लगाते जाएंगे। तो इसमें हम लोग मल्टी EMA में क्या है कि सिंगल इंडिकेटर में सब कुछ आ जाएगा। इसका सेटिंग में हम डाल दिए हैं 5 छोड़ के 13 21 34 50 200 जो स्टैंडर्ड बताए कि उसके ऊपर है तो सही है। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं इसको शो करते हैं, ठीक। तो अभी क्या है देखिए यहाँ पे कलर था ब्लू कलर 13 EMA है, हरा कलर क्या है 21, लाल कलर 34 50 100। तो ये स्टॉक क्या था कि जब यहाँ पे देखिए इस एरिया में क्या हुआ कलर के हिसाब से 13 EMA के ऊपर, मतलब अपना लेटेस्ट जो 13 सब पिछले 13 डेज से ऊपर प्राइस पे गया। उसके बाद क्या हुआ 21 दिन के, मतलब 200 दिन से सिर्फ नीचे था लेकिन बाकी सारा दिन से ऊपर था। सिर्फ 200 डे जो है उसके नीचे था और बाकी जितना पिछला EMA का कैंडल है उससे ऊपर आ गया। इसके बाद स्टॉक में क्या हुआ देखिए कितना ज़बरदस्त मूव आया, कहाँ तक गया, ये अपने को 63% रिटर्न दिया सिर्फ EMA देखे तो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे देखिएगा अगर तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है इसी जगह पे,
और EMA का सारा EMA के ऊपर चले गया। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि 5, 13, 26 जो है वो पिछले उतना डाटा को डिनोट करता है। तब इसमें होता है कंसेप्ट क्रॉस ओवर, ठीक है। तब इसको हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का क्रॉस ओवर, एक होगा पॉजिटिव क्रॉस ओवर और एक होगा नेगेटिव क्रॉस ओवर। अभी हम लोग दोनों टर्म लेके चलते हैं। पॉजिटिव क्रॉस ओवर में क्या होगा कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने 5 दिन से भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 13 दिन से भी ऊपर होना चाहिए, 26 दिन से भी ऊपर होना चाहिए, 50 दिन से भी ऊपर होना चाहिए और 200, 100 जो भी है उससे भी ऊपर होना चाहिए। नेगेटिव क्रॉस ओवर मतलब हो जाएगा कि स्टॉक अपना 5 दिन से भी नीचे का प्राइस पे है, 13 दिन का भी नीचे का प्राइस पे है, 26, 50 और 200। तो अगर जो अभी का प्राइस है मतलब कैंडल, पिछले कैंडल जो भी है एभव रहेगा, मतलब इसके ऊपर रहेगा, 5 EMA, 13 EMA, 26, 50, 200 EMA के ऊपर रहेगा, तो मानेंगे कि अप ट्रेंड है, ऊपर जाएगा मार्केट। और अगर कैंडल जो है अपना बिलो अगर रहेगा, मतलब इस सब के नीचे अगर आ जाएगा 5 EMA, 13 EMA, तो समझेंगे कि वो स्टॉक का प्राइस गिरेगा, वो क्या हो जाएगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अभी अब सिंपल है कि इतना के अगर ऊपर है, एभव है, तो समझेंगे पॉजिटिव है, इतना के अगर नीचे है समझेंगे नेगेटिव है। अब इसमें क्या आता है, टर्म आता है मोमेंटम, स्पीड किस में रहेगा। तो आप समझिए कि 13, 26, 50 इतना के अगर ऊपर स्टॉक चल रहा है और किसी कारण से मार्केट में गिरावट आता है और इसके पास चले आता है गिर के, तो समझिए फट वो बाउंस पहले करेगा। और स्टॉक अगर 50 EMA के नीचे चले जाता है, ठीक है ना, बिलो 50 EMA, तो उसमें समझिए एक ताकत उसका ख़त्म हो जाता है, लूज हो जाता है। उसको उठने जब उठेगा थोड़ा उसको बिकवाली का सामना करना पड़ेगा। तो अपने को जब भी स्टॉक में देखिएगा तो 13, 50, 26 3 जो है इसके ऊपर ही खोजना है। अपना कैंडल जो है 13, 50 और इतना EMA के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सिर्फ इसी को देख के हम लोग अभी डिसाइड करते हैं। जैसे ये स्टॉक क्या हुआ कि सारा EMA के ऊपर चले गया, तो यहाँ के बाद मूव आ गया, ठीक। और इस जगह पे क्या हुआ कि वो जो मेजर EMA है 200 के बाद 50, 34, 21, 300 सब के नीचे चले आया, तो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक वीक हो गया और अभी 200 के नीचे चल रहा, सारा के नीचे चल रहा है, मतलब अभी इसमें घुसना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। अभी कहाँ हो सकता है, फिर हो सकता है गिर के इसी सपोर्ट के पास आ जाए, ठीक है। किसी और को ही हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आज सारा स्टॉक गिर रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबके ऊपर चले गया तो स्टॉक मूव देखिए कितना ज़बरदस्त है। और अभी भी क्या हो रहा है, गिरा है, किसके पास आया, 13 EMA, मतलब अभी भी स्टॉक है 21, 34, मतलब 50 के नीचे आएगा समझेंगे कि ये अब मर गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं क्रॉस ओवर को कि जब सारा के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही रहेगा। और जैसे बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को क्या होना चाहिए, कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो ये जैसे गिर के किसके पास है, लाल वाला, तो लाल कितना है, 34 EMA है। यहाँ सेटिंग में आप कलर बदल भी सकते हैं, 34 EMA है तो यहाँ, तो इसके पास ज़्यादा, मतलब इसका क्या है कि आदत है जब ऊपर जाता है तो गिर के किसके पास आता है, ब्लू के पास आता है। तो ब्लू मतलब पिछला 13 दिन का एवरेज प्राइस के पास आता है, फिर उड़ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा एवरेज हो गया 13, 25, 26 और 34 के पास आता है, फिर उड़ जाता है, ठीक है। तो जब इसका वही है कि हर स्टॉक का आपको आदत देखना है, मतलब कि वो अगर ऊपर चल रहा है, ट्रेंड ऑफ है, तो जब ऊपर जाता है तो फिर वापस कहाँ आता है, मतलब अपने को क्या है, यहाँ पे नहीं खरीदना है, वेट करना है कि नीचे कहाँ पे आएगा, जो लोएस्ट EMA होगा अपना उसके पास आके, जैसे ग्रीन कैंडल बना उसके बाद हम लोग फिर बाय करेंगे तो मूव देगा। या अगर आप पकड़ पा रहे हैं यहीं पे जहाँ पे सारा के ऊपर गया, और इसका तो स्कैनर आता है, लास्ट में बताएंगे, इजीली में आप स्टॉक निकाल सकते हैं कौन स्टॉक अभी जस्ट अपना 13 EMA के ऊपर गया है,
21 EMA ऊपर गया है, तो आप इजी वे में ऐसा सब तुरंत आप खोज कर निकाल सकते हैं। जैसे भी आइसर में क्या है देखिए, ठीक है, अभी सारा के नीचे है, सिर्फ 200 EMA के ऊपर है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे। 13 EMA के भी ऊपर चल जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि चलो बाय करते हैं। ठीक, इस हिसाब से अपने को ये स्टॉक क्या है कि सारा EMA के नीचे लाया था, अभी थोड़ा वीक हो गया और सेलिंग का वॉल्यूम भी यहाँ हाई हो रहा, तो अपने को वेट करना है कि नेक्स्ट सपोर्ट के पास ही आएगा। तो और जो बढ़िया स्टॉक होता है वो इसी किसी ना किसी EMA पे आके सपोर्ट लेता है। जैसे ये सब क्या है 50 EMA पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस बार इसका 50 EMA भी टूट गया, तो अब क्या है, हो सकता है 200 EMA पे आके सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहीं पे इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो EMA का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं। अभी ये स्टॉक क्या है, सारा EMA के नीचे है, तो अभी इसमें थोड़ा संभल कर रहेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि स्टॉक से निकलने का और स्टॉक में घुसने का। जब भी सारा EMA के ऊपर जाए, मेजर मतलब पिछले 13 डेज से मिनिमम ऊपर होना चाहिए 2650, या इससे नीचे वाले को टच नहीं करना है। ठीक, और निकलने के लिए जब इसके नीचे आ जाए कैंडल सारा के नीचे, या मेजर 5 के नीचे तुरंत आ जाता है मतलब, तो अपने को इतना जल्दी नहीं निकलना है। ठीक है, तो मिनिमम आप मेजर रखिए कि 13, 26, 50। तो इसी को हम लोग क्रॉसओवर नाम से जानते हैं कि मेजरली 13, 26, 50 EMA के ऊपर है और 200 के ऊपर तो रहना चाहिए, तो इसको हम लोग पॉजिटिव क्रॉसओवर कहेंगे। और अगर इसके नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव क्रॉसओवर, मतलब एग्जिट क्राइटेरिया हो गया। तो ये अपना एंट्री क्राइटेरिया हो गया, ये अपना एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना दो चीज़। तो अभी हम लोग समझे कि एभव, इसके सामने लेते हैं, जब एभव 13, 26, 34, 50 और 200 रहेगा तो अपने को क्या करना है कि बाय के मूड में रहना है। और जब बिलो आ जाएगा, बिलो किसके 13 और 26, हाईएस्ट 50, तो एग्जिट कर जाना। ठीक है, तो ये हिसाब से अपने को लॉन्ग टर्म का ट्रेड में हम लोग ऐसे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अब क्या है कि अगला है MACD। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आधा घंटा हो गया, तो इसको आप लोग पार्ट बाय पार्ट करके देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आज यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर आगे बनाएंगे MACD, RSI, स्टोकेस्टिक। ठीक है, दो को आप प्लॉट करके अपना ब्रोकर का टर्मिनल जो भी यूज करते हैं, ग्रो, जेरोधा, अप स्टॉक, फायर्स, जो भी यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल करिए। आप पहचानने सीखिए कि स्टॉक किसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाना चालू करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने को बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम लोग डबल बॉटम, डबल टॉप ये सब सीखे, अब इसको लगाने के बाद आपका बहुत सारा डर हट जाएगा। तो ये इंडिकेटर को यूज किया था सिर्फ डर हटाने के लिए, जो हम सोच रहे हैं बिना इंडिकेटर के, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर आगे बात करेंगे।